बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कल जो ABC की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में देखें, वो कहते हैं ना, पंजाबी मिसाल है कि सप्पां दे पुत्तर कदी मित्र नहीं बनते, भावें चूलियां दुध पिलाइए। तो जनाब, कल जो उस जैली मरीज़ ने तकरीर की है, खैर उसने बहुत अच्छा किया। यानी मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो उस सांप के बच्चे ने पूरी कर दी। वो जैली मरीज़ जिसके लिए हाई कोर्ट जो थे उन्होंने बाकायदा आर्डर जारी किए कि जी इसके लिए 24 घंटे की आप ज़िंदगी की गारंटी दें, फिर हम इसकी ज़मानत नहीं लेंगे। आज इन सब से पूछता हूँ, अभी समझ में आ गई? हम तो शुरू दिन से नहीं मान रहे थे। ये बीमार की हालत आपने कल देखी। ये वो बीमार हैं जिनको ये मुल्क अच्छा नहीं लगता, जो इस मुल्क को बेचना चाहते हैं, ये वो बीमार हैं। अब भी ऐसे लोग जो इनको लीडर मानते हैं, मैं उनकी अक्लों पे भी सदके जाऊं कि आप कैसे ऐसे लोगों को लीडर मानते हैं जो इस मुल्क की तबाही करना चाहते हैं, जो इस मुल्क को सिरे से मटा देना चाहते हैं। अब मेरे ख्याल में कल उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, और बल्कि जितने भी वो ABC में बैठे, जिसको APC बोलते हैं, हम तो उसको ABC बोलते हैं, वो उसने उस जैली बीमार ने कल ABC पूरे वो जो जितने भी करप्ट माफिया था ना, सबको पढ़ा के रख दी। क्या सदके जाऊं इस लीडरशिप के और इनके मानने वालों के। ये जो पीछे सारे बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि जी हमारा लीडर नवाज शरीफ, अब वही नवाज शरीफ है जो इस मुल्क का दुश्मन, इसको कहते हैं गद्दार वतन। ये वो है जो अल्ताफ हुसैन की तरह दुश्मनों की झोली में बैठकर बयानात दे रहा है। अब ऐसे शख्स को छोड़ देना, ये कैसी अजीब बात है। ये जो पीछे दो बचे हुए हैं चाचा भतीजी, ये भी सेम है, ये बल्कि उनसे भी ज़्यादा जहरीले हैं। ये जो इस किस्म के सांप और बिच्छू हैं, इनका सर कुचल देना सबसे बेहतर होता है। अगर सर नहीं कुचला था ना, इसमें हमारे बड़े भी इन्वॉल्व थे और हमारी ये गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। बड़ों ने तो कल लेसन सुन लिया ना बड़े अच्छे तरीके से, और गवर्नमेंट भी सुन लेगी। ये सारे के सारे जो हैं इस गुनाह में मुब्तला हैं जो नवाज शरीफ ने किया। ऐसे स्पोले को और ऐसे बिच्छू को पाँव के नीचे से निकाल देना, इसका मतलब है कि आपने जो है वो खुद उस बिच्छू को कहा है कि हमें डंग मार ले। इनकी फितरत में ये है कि ये दोस्त के साथ होंगे भले दुश्मन के साथ, ये डंग मारेंगे। और उनके डंग बहुत सारी जगहों पे देखे गए, जब उनकी फैक्ट्रियों में इंडिया की राह एजेंसी के लोग बगैर वीज़ों के आके काम कर रहे थे और वो पाकिस्तान के अंदर असासे देख रहे थे। उसके अलावा इसका इंडिया में जाना और बगैर एम्बेसी वालों को बताए मोदी के घर जाना, और इस किस्म की काफ़ी ऐसी हरकतें करना जो एक पाकिस्तानी के शयान शान नहीं है, और ख़ासकर जो लीडर हो। बार बार कहते हैं 3 मरतबा का प्राइम मिनिस्टर देख लिया आप लोगों ने। वाह जी वाह, क्या बात है। आप लोगों के भी सदके जाऊं और इसकी लीडरशिप के भी। इनको और दें जेलों के अंदर, ये जितने करप्ट माफिया ना, इनको जेलों के अंदर A क्लास और B क्लास दें। कैसे कानून हैं, कैसी सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि अब किसी को कोई शक वाली बात नहीं रही कि ये पाकिस्तान के या अवाम के कितने हमदर्द हैं। इन्होंने कल पाकिस्तानी कौम के लिए कितने पैकेज जो है ना वो अनाउंस किए हैं, और ये अगर आपने बगैरती की इन्होंने कल हद कर दी,
और अभी मेरे ख्याल में ये ABC जो थी ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी, और जो नेक्स्ट आने वाली ABC है वो जजों की वीडियो के ख़िलाफ़ होगी, वो जजों के वीडियो को निकालेगी। ये देखते रहिएगा आगे आगे, ये जितने लोग इनके साथ खेलते रहे और ये लोगों के साथ खेलते रहे, बड़े बड़े अदारे, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़ी ब्यूरोक्रेट्स, सारे के सारे इनके हाथों में खेलते रहे। ये मरियम बीबी ही सबको खिलाती रही और नवाज शरीफ के दरबार पर सब के सब जाके जूते चाटते रहे, और उसका नतीजा जो है वो कल उस 2% के आदमी ने निकाल के दिखा दिया। पूरे पाकिस्तान का सौदा कर दिया। इस वक्त हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, और वो क्या बकवास कर रहा है। ये बीमार है, इसके प्लेटलेट्स 2000 पे पहुंच गए। वो सारे के सारे टीवी पे बैठ के, टीवी एंकर और जितने तज्जिया कार हैं सब कहते जी बस जी अल्लाह उसको शफा दे जी, बड़ा बीमार है। किधर बीमार है भाई, ये ज़रा बताएं ना, ये कौन सा बीमार है। हम तो शुरू दिन से कहते थे ये जैली बीमार है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठों का ख़ानदान है, ये तो कभी मर भी जाएं। और एक दूसरी पंजाबी की मिसाल है कि तत्ते तवे ते भी बह जड़ना ते इन्हां दी गल ते यकीन नहीं करना, ये वो लोग ने। सो अभी समझ आई सबको या अभी भी कुछ बाकी है? मेरे ख्याल में अभी जजेस की जो ताज़ीम बाकी है। वो जो उसने मरियम नवाज़ ने और उसने नवाज शरीफ ने कहा था कि हमारे पास बहुत कुछ है सब के लिए, सब जजेस के लिए, अभी वो निकालेंगे। इसके बाद जो ABC आएगी उसमें वो जजों की वीडियो भी निकालेंगे, और क्या पता है मौलवी फजल रहमान का उनके पास क्या क्या है। मौलवी फजल रहमान को कल फिर जूते पड़ गए। सारे के सारे इस वक्त जो हैं वो जूतों के लिए उन्होंने मौलवी फजल रहमान को रखा हुआ। और वो देखें, वो जो जिसको वाकई मैदान का बादशाह कहते हैं मिस्टर जरदारी, उसने और उसके बेटे ने, जरदारी तो जो इनको बेवकूफ़ बनाता था वो तो बनाता ही था, लेकिन उसके बेटे ने वो कर दिखाया जो जरदारी भी आज तक नहीं कर सका था। नवाज शरीफ से जो है वो सच अगलवा दिया, नवाज शरीफ को नंगा कर दिया इस वक्त, और अकेला कर दिया पूरे पाकिस्तान में। अब वो भागेगा तो कहाँ जाएगा? एक न एक दिन अब उसको आना पड़ेगा, इसी जगह पे आना पड़ेगा जिस जगह से वो उठ के गया था। तो मैं, सही बात है, बिलावल की इस बहादुरी और बिलावल की इस अक्लमंदी को दाद देता हूँ, जिसमें वो कल के छोकरे ने 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को ऐसा नंगा किया है जिसको 2 साल में इमरान खान भी इतना नंगा नहीं कर सका था। बल्कि आखिरी दिनों में इमरान खान ने भी उसकी वो गलतियों पे पर्दा डाल के कहा था कि मुझे भी हमदर्दी आ गई है, इसको इलाज के लिए भेज दें। पाकिस्तान की तारीख तो दूर की बात है, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं है कि कोई जो मुजरम हो, जिसको सज़ा मिल चुकी हो और वो जेल काट रहा हो, और उसको तो जेल से ही नहीं निकालते, इन्होंने जेल से निकाल के दूसरे मुल्क भी भेज दिया। अपने बीमार को देख लो भाई। हम एस्टेब्लिशमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने बीमार को देख लें, और आप लोगों ने भी बहुत हमदर्दियाँ की थी। अभी तो मेरा ख्याल है उसने थोड़ा कम लताड़ा है, उसको और करना चाहिए था। जो जो इन बिच्छुओं और सांपों के साथ अच्छा सलूक करेगा, ये उनके साथ ऐसा ही करेंगे। ये ऐसे ही किसी बुजुर्ग ने नहीं बोला कि सप्पां दे पुत्र कदी मित्र नहीं बनते, भावें चूलियाँ दूध पिलाइए। जिससे मर्जी आप इनको पाल के देख लें, ये डंग मारने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो काम जो जरदारी नहीं कर पाया था, जो बेनज़ीर नहीं कर पाई थी, वो उसके स्पोले ने कर दिया। वो बिलावल ने करके दिखा दिया। नवाज शरीफ जैसा बेवकूफ़ इंसान और गद्दार वतन इंसान इससे पहले कोई नहीं गुजरा। अब ये एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट पर वाजिब है कि इस गद्दार वतन को वापस लाएं
और अब इसके ख़िलाफ़ केस करें। लोग कहते थे ना परवेज़ मुशर्रफ गद्दार वतन नहीं था और ना है। उसने आज तक दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटरव्यू उस बंदे के हुए, लेकिन एक लफ्ज़ उसके मुंह से कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं निकलवा सका। तो ये जब भी बोलते हैं, ये पूरा ख़ानदान जब भी बोलते हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो मेरा ख़्याल है आज इतना ही कुछ ही काफ़ी है। मैं दाद देता हूँ मिस्टर बिलावल को कि जिसने अपनी माँ और बाप से भी 4 कदम आगे जाके नवाज शरीफ को ऐसा नंगा किया है कि जिसको न इमरान खान नंगा कर सका और ना इस्टेब्लिशमेंट और ना ही कोई और अदारा नंगा कर सका। अब मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ बिलावल से कि एक दफ़ा और ज़रा करके एक EBC और बना के इसके पास जो जजों की वीडियो हैं वो भी निकालें। बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है। जरदारी की अक्लमंदी देखें, 3-4-5 मिनट बात करके इधर उधर की टाल के अस्सलाम वालेकुम करके चला गया और बिलावल ने काम कर दिखाया। और ऐसा कर दिखाया कि एक जैली बगैरत मरीज जो है वो 53 मिनट गज वज के बात करता रहा। अब वो कहते हैं ना कि समझना भी एक समझ है, समझ कर भी जो न समझा मेरी समझ में वो ना समझ है। अब भी अगर किसी की आंखें ना खुलें इस सांप के बारे में तो वो भी उन जैसा बल्कि उनसे भी बड़ा बगैरत होगा जितनी बगैरती कल उसने की है। बगैरती भी की है, बेवकूफ़ी भी की है और अपने पाँव खुद उसने काट लिए हैं, बल्कि ऐसा होना था। मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ जो है वो डांगा नल नहीं मार दे, वो मत जो है ना, अकल जो है ना वो उल्टा काम करने शुरू हो जाती है। तो इनकी अकल के सदके जाऊं जो इन्होंने कल किया, बिल्कुल अच्छा किया। और मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने इसकी बकवास सुनने के लिए सब मीडिया से कहा कि भाई ओपनली उसको बात करने दे, जो भी करता है डायरेक्ट उसकी बात को नशर किया जाए। बहुत अच्छा हो गया। मुबारक देता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम को कि आपके सामने कौन गद्दार वतन है वो खुलकर अपनी ज़बानी सामने आ गया। अब कोई पीछे बात नहीं रही कि वो फिर कहेगा कि वो जो पार्लियामेंट पर खड़े होकर मैंने कहा था कि ये हैं वो वसाइल जिनसे हमने लंदन के फ्लैट ख़रीदे और बाद में कहा वो तो सियासी बयान था। अब हो सकता है ये टीवी के बयान को भी ये बोल दे कि ये मैंने एक सियासी बयान दिया था, लेकिन अब कौम के सामने, हुकूमत के सामने, एस्टेब्लिशमेंट के सामने और अदलिया के सामने ये बड़ा सांप खुल के आ चुका है। अब इसका इलाज अगर नहीं करेंगे तो फिर सब अपनी अपनी बारी भुगतते जाएंगे। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामी व नासर हो इस मुल्क का, इस कौम का, और ऐसे शैतान जो हैं उनको अल्लाह ताला अपनी पकड़ में लेकर ऐसी सज़ा दे जो एक इबरतनाक सज़ा बन जाए। अल्लाह हाफिज़।